जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी इस तरह से है कि कल हमने ख़त्म किया था क्वेश्चन नंबर 2 को, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ का सिर्फ एडिशन हुआ है, दैट इज़ अ मिड पॉइंट। यानी 2 पॉइंट्स हमें कल गिवन थे और हमने उनका डिस्टेंस निकाला था। आज हमें वही 2 पॉइंट्स गिवन है उसी तरह के, और आज हमें उनका मिड पॉइंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें, चूँकि मिड पॉइंट है तो ये एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली पॉइंट में क्या होगा, उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। और एक्स कंपोनेंट के लिए आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों साइड्स के जो x हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। और y कंपोनेंट के लिए इसी तरह से आप y1 और y2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखिए 2 पॉइंट्स हैं a और b। एक एक्स कंपोनेंट है 3 और वाई कंपोनेंट है 1। इसी तरह बी का एक्स कंपोनेंट है -2 और वाई कंपोनेंट है -4। हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों का डिस्टेंस भी निकालें और मिड पॉइंट भी निकालें। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं उसी तरह से, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और इसका अंडर रूट। इसकी आप जितना हो सके प्रैक्टिस कर लें, आगे ये एप्लीकेशन में आने हैं तो बस फिर आपको स्पीडी करना पड़ेंगे। तो बहरहाल x2 -2 है, और फिर माइनस फार्मूले का, और x1 जो है वो 3 है, और फिर इसका होल स्केयर इज इक्वल्स टू y2 -4 है, फिर माइनस y1 जो है वो 1 है, उसका होल स्केयर। -2 और -3 -5 होगा, -4 -1 ये भी -5 होगा। -5 का स्केयर जो है वो 25 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी -5 का स्केयर 25 हो जाएगा। 25 + 25 विल बी इक्वल्स टू 50। तो अंडर रूट 50 जो है वो आप इसका आंसर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसमें देखें 25 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, और जो 25 का अंडर रूट है वो 5 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद चलते हैं मिड पॉइंट पे। देखिए मिड पॉइंट में उसी तरह हमने करना है x1 प्लस x2/2। x1 क्या है 3 और x2 क्या है -2, सो 3 प्लस -2/2। इसी तरह y1 प्लस y2/2, y1 क्या है 1 प्लस y2 क्या है -4, तो क्या हो गया 1 प्लस -4/2। तो बेटा देखें 3 प्लस माइनस माइनस 2/2 और 1 -4/2। 3 - 2 इट मीन्स 1/2, और 1 - 4 -3/2। तो ये दोनों का मिड पॉइंट आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उसी तरह से हमारे पास ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। हमने देखा कि ये एक्स है, ये वाई कंपोनेंट है, इसी तरह ये एक्स है और ये वाई कंपोनेंट है। इनको 1 1 कह लें, इनको 2 2 कह लें। फार्मूला लगाएं x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। तो देखिए 2 है, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है -8। अब देखिए 2 माइनस -8, इसका मतलब है एक माइनस फार्मूले का है ये वाला, और एक x1 के साथ यानी फिर 8 है, माइनस है, तो इट मीन्स वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 + 8 हो जाएगा। इसी तरह -1 और -3 ये सिंपल फार्मूले में लग जाएगा। सो 8 और 2 10 का स्केयर, -1 + 3 -4, -1 -3 -4 का स्केयर। 10 का स्केयर 100 होगा, 4 का स्केयर 16 होगा, 1 + 100 + 16 इट मीन्स 116। आप चाहें तो 116 को इस तरह 4 के मल्टीपल में 4 × 29 और अंडर रूट 4 जो है वो फिर 2 हो जाएगा, और 29 को वैसे लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इन्हीं पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो देखें x1 क्या था -8, x2 क्या था 2, तो -8 + 2/2 कर दिया। इसी तरह y1 क्या था 3 प्लस y2 क्या था -1/2। सो 2 - 8 होता है -6/2, 3 - 1 होता है 2/2। तो 2 3 ज़ा 6, तो इट मीन्स -3 आ गया, और 2 1 ज़ा 2 इट मीन्स 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट थोड़ा सा आपने गौर से देखना है, इसमें थोड़ा सी टेक्निकलिटी है। जो हमने इसको x कह दिया, इसको y कह दिया, इसी तरह यहाँ पे भी x और y। ये चूँकि पहले पॉइंट्स हैं इनको 1 1 कह दो, और ये दूसरे पॉइंट्स हैं इसको 2 2 कह दें। x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर फार्मूला लगाया। x2 क्या था -3 × √5, माइनस x1 क्या था -√5 का होल स्केयर। इसी तरह 5 यानी y2 की वैल्यू थी 5 माइनस y1 की वैल्यू थी -1/3, तो इसका भी होल स्केयर आ गया। अच्छा, अब आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो सेंटर में प्लस आ गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सेंटर में प्लस आ गया। अब देखें ये है √5 के -3 यूनिट्स, और ये है √5 के 1 यूनिट। तो 1, ये आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे है 1, सो आपने 1 में से 3 माइनस किए तो -2 आ गया। सो -2 यूनिट्स ऑफ 105, और बाकी यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया। नीचे इसके था 1, सो 3 1 ज़ा 3 एलसीएम में आया,
क्रॉस किया, 3 5 ज़ा 15 और 1 1 ज़ा 1, तो 15 + 1 ये 16/3 हो गया। जबकि माइनस का स्केयर प्लस होता है, 2 का स्केयर 4 होता है और अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाते हैं, खाली 5 आ जाता है। 4 5 ज़ा 20 प्लस 16 का स्केयर जो है वो 256 होता है और 3 का स्केयर 9 होता है। अगेन आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 20 के नीचे क्या है 1 है, तो देखिए 9 1 ज़ा 9 एलसीएम में आ गया। अब आप इसको क्रॉस इधर करवाएंगे और इसको क्रॉस इधर कराएंगे, सो 9 2 ज़ा 18, ये 180 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 256 256 आ जाएगा। तो 256 + 180 करेंगे तो आपको 436 मिलेगा डिवाइडेड बाय 9। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं √4 इंटू 109 ओवर √9, यानी अंडर रूट्स अलग अलग किए तो जो 4 का अंडर रूट होता है वो 2 हो जाता है और 109 वैसे ही आ जाएगा अंडर रूट में और 9 का अंडर रूट 3 हो जाता है। तो आप इसको यूँ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा जी, मिड पॉइंट पे आ जाएँ। मिड पॉइंट भी उसी तरह से है, दो पॉइंट्स आपके सामने मैंने दोबारा लिख दिए हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो x1 क्या है -√5 प्लस x2 क्या है -3√5/2, इसी तरह -1/3 + 5/2। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जस्ट इसमें आपने ये प्लस माइनस माइनस कर दिया और यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3 एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा जिस तरह लास्ट स्टेप में किया है -1 + 15/3। अच्छा, अब याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ गया है तो ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेसिकली 3 2 ज़ा 6 हो गया। जबकि यहाँ पे -5 और -3 जो है वो यानी आप ये समझ लें कि ये √5 के साथ है 1 यूनिट, -1 यूनिट, और ये है -3 यूनिट्स, तो -3 -1 -4 यूनिट्स ऑफ 105। और यहाँ पर क्या हुआ, 15 में से 1 माइनस किया 14 आ गया और ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अभी क्या होगा जी, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 14 ओवर 3 इंटू 2 है, तो ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14 पे आप इसको कट कर सकते हैं, तो ये 7/3 आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। क्या आपने बताना है कि जो क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपने बताना है कि किसका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट्स है। तो आपने असल में करना है, इसमें क्या है, आपने जो भी पॉइंट दिया होगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 176 और 7, अब इसका हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो देखें, ओरिजिन पे तो 0 0 वैल्यू होती है एक्स और वाई की, और दूसरे नंबर पे आपने ये पॉइंट लिख लिया। अब देखिए, फार्मूला लगाया x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर, तो 1/176 - 0 का स्केयर प्लस 7 - 0 का स्केयर, तो देखिए स्केयर अंडर रूट कट जाते हैं, 176 आ जाता है और 7 का स्केयर 49 आ जाता है। 176 में 49 प्लस करते हैं 225 आता है और 225 का अंडर रूट जो होता है वो 15 होता है। तो देखिए इसका आंसर था 15। तो हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट को हमने चेक किया है वो है 176 का अंडर रूट और 7, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 176 एंड 7 इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो जस्ट आपने और इसका डिस्टेंस ही फाइंड करना था। इसी तरह नेक्स्ट फिर वही से आपने अब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। ओरिजिन लिखा, ये पॉइंट लिखा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर, 10 - 0 का स्केयर और -10 - 0 का स्केयर, ये भी 10 का स्केयर और ये -10 का स्केयर, 10 का स्केयर भी 100, -10 का स्केयर भी 100, तो ये 200 वैल्यू है। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो √2 को और 100 को अलग अलग कर सकते हैं, तो 10 इंटू √2 आ सकता है। तो हमें तो उसने पूछा था कि 15 जो है वो किसका आंसर आ सकता है, तो ये 15 नहीं है, तो हम कहेंगे इज़ नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। इस तरह लास्ट क्वेश्चन इसका 1 है और 15 है। इसी तरह ओरिजिन लिखें, ओरिजिन के साथ इसका डिस्टेंस लिखें, एक्स और वाई को डिनोट करें, j इज इक्वल्स टू x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। सो 1 - 0 का स्केयर और 15 - 0 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 और 15 का स्केयर 2 to 5, तो ये आता है 2 to 6, जबकि 15 का जो अंडर रूट है वो 2 to 5 होता है, तो इट मीन्स के ये भी 15 के डिस्टेंस पे नहीं है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो है वो अब समझ लें कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ रही हैं। इसको जस्ट आपने एक दफ़ा थोड़ा देखना है, कोई इतने ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आगे जाके लेंथी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जस्ट आप इसका प्रोसेस समझ लें। बाकी फिर अगर कहीं किसी पेपर में आता है तो आप इसको कर सकते होंगे। ठीक है, जस्ट टेक्निक इसकी वही है कि आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए स्पीडली। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीन वर्टेक्स सेम है और आपको कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि वो वर्टेक्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, एक रैंडमली एक राइट ट्रायंगल बना लें जिसमें ए, बी और सी तीन पॉइंट्स हैं। समझ लो वही तीन पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है। अब हमने साबित ये करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं ना, ये राइट ट्रायंगल के हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए बी का डिस्टेंस लेना है, फिर बी सी का डिस्टेंस लेना है और फिर सी ए का डिस्टेंस लेना है।
तो देखिए सबसे पहले हमने ए और बी लिखा, ए बी का डिस्टेंस लिया, उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगाया, हमने कोई नई चीज़ नहीं की, जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो हमें मिल गया डिस्टेंस 2, यानी ए बी का डिस्टेंस आ गया 2। अच्छा उसी तरह फिर हमने बी और सी का डिस्टेंस लिया अगले 2 पॉइंट्स का, तो उसका डिस्टेंस आ गया √12, इसको भी नोट कर लिया। और फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है सी और ए, उनका डिस्टेंस लिया यानी तीसरी साइड का, तो वो आ गया हमारे पास 4। अच्छा अब 3 आगे, तो ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए बी का डिस्टेंस आया 2, बी सी का डिस्टेंस आया √12 और सी ए का डिस्टेंस आया 4। इट मीन्स इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू है अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हमने पढ़ा हुआ है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस को बाकी दो साइड्स कंसिडर करें तो 2 का स्क्वायर प्लस √12 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और √12 और स्क्वायर इसका कैंसिल आउट हो गया तो 12 आ गया। तो देखिए 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 12 जमा 4 भी 16 होता है, तो इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यूज में इक्वल आ गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने ज़रा डायरेक्टली किया है, आपने इसको सॉल्व आउट करना है, मसला कोई भी नहीं होगा आपके लिए इतना। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी और सी पॉइंट्स हैं, उसी तरह 3 ए बी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। ये देखें मैंने ट्रायंगल्स ही बना दिया और वो कह रहे हैं कि शो करें, आप प्रूफ करें कि ये जो है 3 पॉइंट्स जो गिवन है ये वर्सेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो देखें आपने क्या करना है, पहले ए बी का डिस्टेंस लें, फिर बी सी का डिस्टेंस लें और फिर सी ए का डिस्टेंस लें, यानी तीनों साइड्स का, यानी तीनों जो वर्टेक्स हैं उसका तीनों साइड्स का आपस में डिस्टेंस ले लें। ठीक है, ये देखें आपने ए बी सी लिखा, पहले ए बी का डिस्टेंस ले लिया, फिर बी सी का डिस्टेंस ले लिया और फिर सी ए का, तो यूँ तीनों साइड्स आपकी फाइंड हो जाएंगी। जब आपने ए बी का डिस्टेंस लिया वो आया √41, जब आपने बी सी का डिस्टेंस लिया आपको मिला √41 और जब आपने सी ए का डिस्टेंस लिया तो वो आपको मिला √2। ये डिस्टेंस कैसे लिया है, जिस तरह हम पूरी एक्सरसाइज अभी सॉल्व की है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर के अंडर रूट से। तो देखें जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो इसकी 3 साइडें निकली, पहली साइड में √41 थी, दूसरी साइड में √41 थी, तीसरी साइड √2 थी। तो इट मीन्स दो साइड आपस में बराबर हैं, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही जो है वो वर्टेक्स हैं। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि पॉइंट ए भी है, फिर बी भी है, फिर सी भी है और फिर डी भी है। 4 पॉइंट्स हमें गिवन है और कहा जा रहा है कि प्रूफ करें कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो हम एक डायग्राम से बना लेते हैं। देखें ए भी है, इसमें बी भी है, इसमें सी भी है और डी भी है। तो हमने 4 साइडें फाइंड करनी है। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी आ जाएगा, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बी सी आ जाएगा, फिर सी डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर डी ए का डिस्टेंस। सो ए बी सी डी सी और डी ए या ए डी। अच्छा देखें आपने 4 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला इस क्वेश्चन में लगाना है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बता रहा हूँ बहुत लेंथी हो जाता है, तो शायद इसी वजह से ये पेपर में भी ना पूछा जाए। ठीक है, बट ये स्कीम आएगी तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी वर्थ जो है वो क्या है। बहरहाल आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है, आप ए बी भी निकाल लेंगे, बी सी भी निकाल लेंगे, सी डी बी और डी ए बी। जब चारों निकाल लिए तो आप देखेंगे कि ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर आना चाहिए, यानी ए बी जो है वो डी सी के बराबर आना चाहिए। इसी तरह जो बी सी है वो ए डी के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर आती हैं, जो कि आ जाएंगी, तो फिर आप कहेंगे ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है तो आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल अगली एक्सरसाइज को करेंगे और फिर देखते हैं इसमें।